Assalamu alaikum students, how are you all? Okay, take out your book Impression, English book. This is your English textbook Impression. Take out your book. Now take out this is your chapter number 1. Chapter number 1. Take out your chapter. Thanks to God. Thanks means शुक्रिया. किसका? God का. God means Allah. We will read this chapter with Hindi translation. We will first read this chapter. Full chapter we will read it, and then after I will tell you the translation of chapter in Hindi. Okay? Thanks to God. We must thank to God for the things He has given us. Let's recite the poem and thank God for having given us many wonderful things. We must thank to God for the things He has given us. Let's recite the poem and thank God for having given us many wonderful things. For flowers that bloom about our feet, for tender grass so fresh and sweet, for song of bird and hum of bee, for all things fair we hear or see. Father in heaven, we thank you for blue of stream, for blue of sky, for pleasant shade of branches high, for fragrant air and cooling breeze, for beauty of blowing trees. Father in heaven, we thank you for mother's love, for father's care, for brother strong and sister fair, for love at home and school each day, for guidance lest we go astray. Father in heaven, we thank you. Now I will tell you the translation of this thing. Okay, I will tell you the translation of chapter number 1 in Hindi. So you can understand, यानी आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर का मतलब क्या है. ओके, थैंक्स टू गॉड, शुक्रिया अदा करना है हमें किसका? अल्लाह का. वी मस्ट थैंक टू गॉड फॉर द थिंग्स, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए. किस चीज़ के लिए? दुनिया में इतनी सारी चीज़ें दी रखी ना उन्होंने हमें, उन सब चीज़ों के लिए हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए. ही हैज़ गिवन अस, जो उन्होंने हमें दी हुई है. लेट्स रिसाइट द पोएम, हमें ये पोएम पढ़नी है. एंड थैंक गॉड फॉर हैविंग गिवन अस मैनी वंडरफुल थिंग्स, और अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि उन्होंने हमें इतनी सारी वंडरफुल थिंग्स यानी इतनी सारी खूबसूरत चीज़ें दी हुई है ना आपको दुनिया के अंदर. अभी इस पोएम में हमें वो सब पता चलेगा क्या क्या दिया हुआ है. चलिए पढ़ते हैं हम लोग पोएम. फॉर फ्लावर्स दैट ब्लूम अबाउट आवर फीट, फॉर यानी सबके लिए क्या बोलेंगे? फॉर फ्लावर्स यानी हमें किसके लिए शुक्रिया अदा करना है? किसके लिए थैंक यू बोलना है? फ्लावर्स के लिए. तो फॉर फ्लावर्स यानी फ्लावर्स के लिए. दैट ब्लूम यानी खिलना, ब्लूम यानी खिलना. अबाउट आवर फीट यानी फ्लावर्स जो खिलते हैं हमारी फीट तक खिल जाते हैं ना, हम खड़े हो जाते हैं, इतने ऊंचे ऊंचे फ्लावर्स खिल जाते हैं ज़मीन में से निकल के. देखे हैं ना आपने फ्लावर्स, फूल देखे हैं ना, कितने सारे फूल खिलते हैं ज़मीन पे. फॉर टेंडर ग्रास सो फ्रेश एंड स्वीट, फॉर टेंडर यानी ग्रास जो होती है ना, घास, कभी आप उस पर चले हो, उस पर हल्का सा ओस का पानी रहता है, कितनी सॉफ्ट रहती है घास, चल के देखा है आपने. सो फ्रेश यानी कितनी ताज़ी लगती है. एंड स्वीट, स्वीट यहाँ पे स्वीट वर्ड यूज़ हुआ है उसकी अच्छाई के लिए, स्वीट.
तो सो फ्रेश एंड स्वीट यानी कितनी ताज़ी और कितनी अच्छी रहती है वो। आप कभी ठंडी ठंडी घास पे चले हो, गार्डन में जाना और आप सुबह जाके देखना गार्डन के अंदर, और जब आप नंगे पाँव उसके ऊपर चलोगे ना तो आपको इतना अच्छा लगेगा आपके पैरों को। तो वो अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी घास दी है, तो उसके लिए हमें उनका थैंक यू कहना है, यानी उनका शुक्रिया अदा करना है। फॉर सॉन्ग ऑफ बर्ड एंड हम ऑफ बी, किस लिए करना है अब हमें यहाँ पे शुक्रिया अदा? बर्ड्स के लिए। बर्ड सॉन्ग यानी आप सुबह जल्दी उठते हो तो आपने कभी सुना है चिड़िया कितनी अच्छे से चहचहाती हैं, आसमान में उड़ती रहती हैं इधर से उधर, और कितने अच्छे से बोलती हैं, उनकी आवाज़ कितनी प्यारी लगती है कानों को। तो फॉर सॉन्ग ऑफ बर्ड्स यानी बर्ड्स वो उस टाइम अपना गाना गाती रहती हैं, तो फॉर सॉन्ग ऑफ बर्ड्स एंड हम ऑफ बी। बी यानी मधुमक्खी, देखी ना आपने, उसकी भी एक आवाज़ होती है, करके आवाज़ निकलती है जब वो उड़ती है इधर से उधर। तो मधुमक्खी की आवाज़ के लिए और बर्ड्स की गाने के लिए यानी चिड़ियों के चहचहाने के लिए हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। फॉर ऑल थिंग्स फेयर वी हियर और सी, और उन सभी अच्छी चीज़ों के लिए, फेयर यानी अच्छी चीज़ें जो कि हमें अल्लाह ताला ने दी है, जो कि जिससे हम सुनते हैं और जिसे हम देखते हैं। अच्छी चीज़ें सुनते हैं ना, जैसे चिड़ियों की आवाज़ और पेड़ों के पत्तों की आवाज़, ये अच्छी अच्छी चीज़ें, हवा की सरसराहट, ये अच्छी अच्छी चीज़ें अल्लाह ताला ने दी है ना हमें। और देखते क्या है, पेड़, फूल, पौधे, इसमें जैसे घास बता रखी, घास, चिड़ियाएँ, मधुमक्खी, इतनी सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो ये सब अल्लाह ताला ने हमें इन सब चीज़ों से नवाजा है, तो इसका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। फादर इन हेवन वी थैंक यू। फादर इन हेवन हम किसको बोल रहे हैं यहाँ पे? अल्लाह को, जो कि हेवन यानी जन्नत। तो यानी फादर इन हेवन यानी अल्लाह जो जन्नत में रहते हैं, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इतनी सारी, इतनी खूबसूरत इतनी प्यारी प्यारी चीज़ों से हमें नवाजा है। वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ। फॉर ब्लू ऑफ स्ट्रीम, फॉर ब्लू ऑफ स्काई, किस लिए थैंक करना है अब यहाँ पे? स्ट्रीम यानी धारा। धारा किसकी होती है? पानी की, यानी समुद्र का पानी, उसकी धारा होती है ना, नदियों में पानी रहता है। तो फॉर ब्लू ऑफ स्ट्रीम यानी पानी का कलर कैसा होता है बेटा? ब्लू। ब्लू नीला नीला पानी का कलर होता है ना। कभी आपने नदी में देखा है जाके? चंबल नदी में गए ना अपन घूमने कभी, चंबल गार्डन, तो पानी का कलर कैसा दिखता है हमें? ब्लू। तो फॉर ब्लू ऑफ स्ट्रीम यानी पानी की धारा का रंग उसके लिए, और फॉर ब्लू ऑफ स्काई यानी हमें अभी आँख उठा के ऊपर देखो आप, तो कैसा लगेगा आपको? ब्लू आसमान, नीला नीला आसमान दिखेगा। तो पानी की धारा के लिए और आसमान के लिए हमें अल्लाह ताला को शुक्रिया अदा करना चाहिए। दोनों चीज़ ब्लू ब्लू दिखती है ना, आपने खुद ने देखी है। आप चंबल गार्डन जाके देखना, आप मम्मी से कहना जब लॉकडाउन खुलेगा ना, जब चंबल गार्डन लेके जाएंगे, अगर आपने पानी की धारा नहीं देखी तो चंबल नदी में देखना, आपको पानी ब्लू दिखेगा, और आसमान तो आप देख ही देख सकते हो। तो दोनों चीज़ें ब्लू के, इसलिए हमें अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। फॉर प्लीजेंट शेड ऑफ ब्रांचेस हाई, हमें अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। प्लीजेंट शेड यानी किस चीज़ की? अच्छी अच्छी ब्रांचेस देखिए ना आपने पेड़ों की, कितनी ऊंची ऊंची ब्रांचेस होती हैं, टहनियाँ कितनी लंबी लंबी होती है, ब्रांचेस यानी टहनियाँ, उसके लिए हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, उन टहनियों के लिए, उनके कलर्स के लिए। और वो देखा है पत्ते, आपने पत्ते कितने खूबसूरत होते हैं, छोटे बड़े पेड़ों के पत्ते। तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के लिए हमें अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। फॉर फ्रेगरेंट एयर एंड कूलिंग ब्रीज, फ्रेगरेंट एयर यानी कभी खुशबू सूंघी है अपने एयर के अंदर? हवा चलती है ना, जब मिट्टी पे हल्का सा पानी गिर जाता है तो कैसी खुशबू आती है, अच्छी सी, जो अब कितनी अच्छी लगती है। फ्रेगरेंट एयर यानी हमें जो खुशबू मिलती है उसके लिए, एयर यानी हवा। और कूलिंग ब्रीज, कभी कभी ठंडी हवा चलती है, जब हम ऊपर जाते हैं, छत पे जाते हैं घूमने, तो हमें ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, बारिश के टाइम में, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग कूलिंग हवा मिलती है ना। तो इस चीज़ के लिए भी हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने दी है, ये हमने तो बनाई नहीं है, हवा अल्लाह ताला ने दी है हम लोगों को। फॉर ब्यूटी ऑफ ब्लोइंग ट्रीज, अब जब हम देखते हैं ना पेड़ हिलते हैं तो कितने खूबसूरत लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं ना। तो ब्लोइंग ट्री यानी हिलते हुए पेड़ों के लिए भी हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए,
उसकी खूबसूरती के लिए, उसका हिलने के लिए, उसको हम देखते हैं ना, तो उसका हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। फादर इन हेवन वी थैंक यू। फादर इन हेवन कौन? अल्लाह। अल्लाह ताला जो जन्नत में रहते हैं उनका हमें शुक्र अदा करना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, फॉर मदर्स लव फॉर फादर्स केयर। हमें किस लिए करना है? मम्मी पापा के प्यार के लिए। मम्मी प्यार करती है ना, किस लिए अल्लाह का शुक्र अदा करना है? हमारी मम्मी के प्यार के लिए और पापा की फिक्र के लिए। केयर यानी पापा हमारी फिक्र करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, तो मम्मी के प्यार के लिए और पापा की फिक्र के लिए। फॉर ब्रदर स्ट्रॉन्ग एंड सिस्टर फेयर। भाई के मतलब स्ट्रॉन्ग यानी बलवान टाइप रहता है ना भाई हमारे लिए। बड़ा भाई रहता है तो किसी कोई लड़ जाते हैं तो उस भैया को बोलते हैं भैया हमें देखो उसने मारा, तो वो हमारी हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी हो बड़ी हो, तो वो स्ट्रॉन्ग है ना, हिम्मत वाले हैं जो हर चीज़ का फेस कर लेते हैं। और सिस्टर फेयर यानी हमारी जो छोटी सिस्टर या बड़ी सिस्टर है कितने अच्छे से बोलती है हमसे, प्यार से बोलती है ना। भाई भी प्यार से बोलता है तो सिस्टर भी प्यार से बोलती है। तो हमें अल्लाह ताला से भाई के लिए भी और बहन के लिए भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, कितने अच्छे भाई बहन उन्हें हमें दिए हैं। फॉर लव एट होम एंड स्कूल ईच डे। और जो प्यार हमें घर पे और स्कूल में मिलता है ना। आप स्कूल जाते हो तो टीचर आपसे कितना प्यार करती है ना। हाँ, तो जैसे जो प्यार हमें घर पे मिलता है मम्मी पापा का, दादा दादी का, नाना नानी का, भाई बहन का, इन सब का प्यार हमें घर पे मिलता है, ऐसे हमें स्कूल में टीचर्स का, अपने फ्रेंड्स का, प्रिंसिपल मैम का, सबका प्यार मिलता है ना। तो ये फॉर लव एट होम एंड स्कूल ईच डे। हम डेली स्कूल जाते हैं तो स्कूल में मिलता है हमें प्यार, तो यानी घर पे और प्यार और स्कूल में जो केयर और प्यार मिलता है उसके लिए भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। फॉर गाइडेंस लेस टू गो एस्ट्रे। जो गाइडेंस यानी मार्गदिशा, आपको अच्छी राह दिखाने वाला, गाइडेंस यानी अच्छी राह दिखाने वाला। लेस टू गो एस्ट्रे यानी हम इधर उधर भटक नहीं जाए, इसलिए हमें घर वाले और स्कूल, हमने घर और स्कूल दोनों जगह एक अच्छी राह दिखाते हैं कि बेटा सही जगह चलो, गलत काम मत करो, झूठ मत बोलो, सबसे अच्छे से रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, ये सिखाते हैं ना। तो हम कहीं गलत राह पे नहीं चल जाएं, इसलिए हमें दोनों जगह यानी होम और स्कूल हमें अच्छे से ये सब चीज़ें सिखाते हैं। वेरी गुड। फादर इन हेवन वी थैंक यू यानी अल्लाह जो जन्नत में रहते हैं हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ओके, वी हैव रीड दिस चैप्टर विद हिंदी ट्रांसलेशन। आपको समझ में आ गया होगा? पूरा आ गया ना समझ में कि नहीं आया? आ गया? वेरी गुड। तो ये अब इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट इसके फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स करेंगे।